हेलो एवरीवन। आज हम स्वामी अच्युतानंद हरिहर के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन पे बात करेंगे। स्वामी अच्युतानंद हरिहर पुनर्जागरण काल के दलित आंदोलन बड़े नेता थे। उन्होंने गांधी और प्रेमचंद के समय में अपने कौम का नेतृत्व किया था, साहित्य की रचना करी थी और अपने धार्मिक पहचान के साथ संघर्ष कर रहे थे। लिखते हैं, जाहिलों से तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा बर्बादी करते हैं। वे लोग चालाकी से हमारे लीडर बनकर हमारे मुल्की हकों को छीने हुए हैं। अखबार हमेशा उन्हीं की रिपोर्ट छापते हैं, हमारी खबरें नहीं छापते। देख रहे हैं कि अपने नेतृत्व को लेकर स्वामी अच्युतानंद हरिहर कितने सजग हैं। वह सजग प्रहरी के रूप में अपने लोगों का नेतृत्व, उनके सम्मान में तमाम लोगों ने किताबें लिखी हैं, जिसमें पुनर्जागरण को लेके कमल भारती ने उन पे किताब लिखी है और उनके अप्रकाशित कृतियों का संपादन भी किया है। वह अपने भाषण में और भाषण के बीच में जब अपने लोगों का संबोधन करते थे तो वो सामाजिक और राजनीतिक बातों को इतने सहज ढंग से कह देते थे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी एक पद को देखें, कहते हैं कि सब सबसे हिंद के प्राचीन हैं हकदार हम, बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम, अब नहीं है वह जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो, तोड़ दो जंजीर जकड़े, क्यों गुलामी में रहो। लोगों को गुलामी की जंजीर से आजाद करना वो चाहते हैं और कहते हैं तुम हीनता और कुंठा में न रहो, तुम्हारी पहचान प्राचीन मूल निवासी की है, तुम हिंद के सब निवासी हो। यह सीधे मध्यकाल में सदगुरु रैदास और कबीर से जुड़ जाते हैं और जैसे सदगुरु रैदास कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मित। तो स्वामी अच्युतानंद हरिहर भी अपने लोगों की जंजीर तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी गुलामी से मुक्ति की बात कर रहे हैं। शंकरानंद ने अपनी शंकरानंद भजनावली में स्वामी अच्युतानंद हरिहर की प्रशंसा में गीत गाया है कि धन्य धन्य अच्युतानंद ऋषि, तुमने अछूत उद्धार किया, बहती नैया का बिन मल्हा तुमने बल्ली से पार किया, थे कष्ट महान अछूतों पर वे रोज सताए जाते थे, बेगार गुलामी को तुमने छुड़वाकर दुखों को टार दिया। स्वामी जी के जो उद्बोधन है, उनके कार्य हैं, इस भजन से उसकी महत्ता साबित होती है कि उन्होंने दलितों के धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का निर्माण पहले ही कर दिया था। जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन पढ़ने जा रहे थे, उसमें महाराष्ट्र में उन्होंने 2 राष्ट्रीय अधिवेशन तक कर दिया था। डॉक्टर धर्मवीर प्रेमचंद की नीली आंखों में वो लिखते हैं कि स्वामी अच्युतानंद को लेकर बात केवल इस काल के पहले दलित कवि होने तक सीमित नहीं है। कौल भारती ने उनके काव्य को ठीक ही मध्यकाल के दलित संतों रैदास और कबीर की निर्गुण धारा से भी जोड़ा है। उन्होंने अपने लेख दलित चेतना का प्रथम कवि हीरा डोम या अच्युतानंद में, जो डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन और डॉक्टर देवेंद्र चौबे की संयुक्त रूप से संपादित पुस्तक चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य में संकलित है, लिखा है, स्वामी अच्युतानंद हरिहर के योगदान को भुलाकर हम हिंदी दलित साहित्य के इतिहास की परिकल्पना को मूर्त रूप नहीं दे सकते। अपितु 15वीं सदी के दलित चेतना की काव्यधारा को भी हम उनके द्वारा विकसित करते हुए देखते हैं। यदि मध्यकालीन निर्गुणवादी संतों की दलित चेतना हिंदी दलित कविता का आदिकाल है, तो उसके दूसरे काल का चरण स्वामी अच्युतानंद हरिहर की दलित चेतना से ही आरंभ होता है। बात यही खत्म नहीं होती है। दलित साहित्य और दलित राजनीति में स्वामी अच्युतानंद का आकलन नहीं किया गया, उनकी महत्ता स्वीकार नहीं की गई, जबकि वह हमारे पुरखे थे, हमारे अगुआ थे। वह इस देश, संस्कृति और धर्म की आवश्यक चीजों को अपनी नजर से देख रहे थे और एक दृष्टि विकसित कर रहे थे। डॉक्टर जयप्रकाश करदम और कौल भारती क्यों सही बात कह रहे हैं, उसका कारण स्पष्ट है। चमारों का यथार्थ वह है जो स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने देखा था।
अपनी शक्तिशाली भाषा में व्यक्त किया था। चमारों का चिंतन अपने इतिहास पर आधारित है। स्वामी अछूतानंद का चिंतन चमारों के समाज में फैला हुआ है, जबकि चमार ज्यादातर अनपढ़ रहे हैं। जो इसका मतलब यह नहीं है कि संसार में सुनने की कोई परंपरा नहीं है। बहुत से लोग अपनी बात कहते हैं, लिखते नहीं। लिखना एक कला है, नया तरीका है, दस्तावेज है, पर यदि बात मौखिक रूप से चली आ रही है तो उसे कैसे झुटलाया जा सकता है? ब्राह्मणों के वेद श्रुति ही कहे गए हैं, उनका लिखा जाना बहुत बाद में हुआ है। ऐसे ही पढ़े लिखे चमारों के बीच स्वामी अछूतानंद का चिंतन पढ़ाई लिखाई के तरीके से अनवरत चला आ रहा है। उनके लिए स्वामी अछूतानंद का लिखित साहित्य उपलब्ध है, लेकिन स्वामी अछूतानंद ने अध्यक्षीय भाषण दिए थे। उनके उनमें 15-15 और 20-20 हजार चमारों की भीड़ जुड़ती थी। उस भीड़ में अनपढ़ जागरूक भी रहते थे। उनके कानों में स्वामी अछूतानंद के मौखिक परंपरा के शब्द पढ़ते थे। हम स्वामी अछूतानंद हरिहर और उनकी महत्ता पर बात करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यदि स्वामी अछूतानंद का आज के समकालीन राजनीतिक परिदृश्य से मूल्यांकन किया जाए तो जो दलित राजनीति के दर्शन के तत्व हैं वह उनसे निकलेंगे और समकालिक परिवेश के अनुकूल सांस्कृतिक मूल्यों की भी भरपाई की जा सकती है। स्वामी अछूतानंद हरिहर अपने समय और काल बोध के साथ लोक पक्ष को उजागर करते हुए आगे बढ़ते थे। वह जब हिंदुवादियों द्वारा इस देश पे अपने को हिंदू घोषित करके कब्जा करना चाहा तो स्वामी अछूतानंद ने इस भौगोलिक पहचान को अपने से जोड़ते हुए कहा कि हम तुमसे पहले के निवासी हैं और हम आदि हिंदू हैं। इसलिए वो अपने आंदोलन का नाम आदि हिंदू के नाम से रखा हुआ था। फिर लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। आज के समय में जो पोस्ट अम्बेडकर थाट है उसमें स्वामी अछूतानंद की ऐतिहासिक मूल्यांकन की जो बातें की जा रही है, डॉक्टर धर्मवीर ने कहा है, सच्चाई यह है कि स्वामी अछूतानंद हरिहर हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए नहीं लड़ रहे थे। लोग कालाराम मंदिर को आधार बना के समाज में गलत दिशा देने का काम करते हैं, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र में किया था। जबकि दलितों के ब्राह्मण या हिंदुओं के मंदिर से क्या मतलब, उनके तालाब और कुओं से क्या मतलब? उन्हें अपना विकल्प खुद तलाशना था, अपने धार्मिक इतिहास को खुद खोजना था और अपने धार्मिक प्रतीकों को खुद खड़ा करना था, जिससे उनका समाज जुड़ता। इसलिए डॉक्टर धर्मवीर स्वामी अछूतानंद हरिहर का ऐतिहासिक मूल्यांकन करते हुए के भविष्य का निर्माण करते हैं। सच्चाई यह है कि स्वामी अछूतानंद हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए नहीं लड़ रहे थे। वे हिंदुओं के साथ प्रयोग नहीं कर रहे थे, उनके प्रयोग पूरे और अंतिम थे। वे अपनी परंपरा में सीधे रैदास और कबीर से जुड़े हुए थे। यही स्वामी अछूतानंद के आदि हिंदू होने में और डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करने में मूल और भारी फर्क है। स्वामी अछूतानंद ने धर्म के मामले में अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, किसी बुद्ध के कंधों पर नहीं डाला था। भारत के प्राचीन इतिहास की व्याख्या में भी यही अंतर बरकरार है। यही उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के दलित साहित्य में अंतर आज तक मौजूद है। बताया यह भी जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई के लिए सितंबर 1920 में लंदन पहुंच गए थे। वहां से वे बंबई में अप्रैल 1923 में ही लौटे थे। इधर इस दौरान स्वामी अछूतानंद दिल्ली में अपने आंदोलन की सबसे बड़ी घटनाएं कर चुके थे। यह भी रहा है कि स्वामी अछूतानंद को उम्र कम मिली। 20 जुलाई 1933 के सवेरे 9:30 बजे कानपुर के बैना झाबर ईदगाह में उनका देहावसान हो गया था। तब वह कुल 54 वर्ष के थे। वे कुछ और साल जी जाते तो डॉक्टर अंबेडकर को धर्म के मामले में यूं ही अकेले बुद्ध के दर पर भटकना न पड़ता। जो धर्मांतरण से सामाजिक खाई
पनपी है उसका भरपाई किया नहीं जा सकता। इसी के साथ